अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। चलें बच्चों, सबसे पहले इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। ओ माई लॉर्ड, इंक्रीज मी इन नॉलेज। ये बच्चों हमारी आज की डायरी है। SLO है डिस्क्राइब एडवर्ब एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। हमने एडवर्ब को डिस्क्राइब करना है और साथ इसकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे। और ग्रामर टास्क में आपने एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस को अंडरलाइन करना है चैप्टर में से। और क्लास वर्क में आपने पेज नंबर 91 से लेकर 93 तक करना है, ग्रामर से लेकर एडवर्बियल फ्रेज से ऊपर तक। और होमवर्क में आपने पॉइंट नंबर 7 जो कि पेज नंबर 93 पर है उसको राइट डाउन करना है। चलें बच्चों, पेज नंबर 91 ओपन करें। की टू लर्न है सबसे पहले। Pronoun antecedent agreement means choosing a pronoun that matches its antecedent, the earlier noun or noun phrase it refers to, in term of number, person और gender। Pronoun antecedent agreement का मतलब क्या होता है कि हमने किसी ऐसे pronoun का इस्तेमाल करना है जो इसके antecedent से मैच करता हो। Antecedent का मतलब क्या है कि हमने जिस तरह का noun इससे पहले या noun phrase का इस्तेमाल किया है उसके मुताबिक हम pronoun का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गर्ल है तो उसके लिए हम हर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ फिर कोई मेल है या बॉय है तो उसके लिए हम हिज का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई चीज़ सिंगुलर है या प्लूरल है तो उसके मुताबिक भी हम अपने प्रोनाउंस को मॉडिफाई या चेंज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखें पॉइंट नंबर 1 में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउंस एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। द बॉक्स ऑफ पेंसिल रिमेन्ड इन इट्स प्लेस। अब देखें, बॉक्स के मुताबिक, बॉक्स नाउन है, इसके मुताबिक हमने जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो इट्स है। ईच डे विल ब्रिंग इट्स ऑन चैलेंजेस। अब डे के मुताबिक हमने इट्स इस्तेमाल किया है। वन शुड लुक आउट फॉर वन सेल्फ, और वन के मुताबिक हमने वन सेल्फ प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। द बॉय इज वॉशिंग हिज कार। बॉय के मुताबिक हमने हिज प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है दैट गर्ल वॉज वेटिंग फॉर हर मदर। गर्ल के मुताबिक हमने हर का इस्तेमाल किया है। पॉइंट नंबर 2 देखें। सादिया फॉरगॉट हिज बुक एट होम। अगर हम सादिया को देखें तो इसके साथ हिज प्रोनाउन मैच नहीं कर रहा तो हम इसको कट करके हर लगाएंगे। सेकंड है इफ एनीबॉडी सेल्स 600 बॉक्सेस दे विल क्वालिफाई फॉर अ फ्री ट्रिप। तो इसके लिए दे को कट करके हम ही का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एनीबॉडी के साथ ही आता है। नेक्स्ट है माई मदर एंड आई वेंट टू द स्टोर एंड दे बॉट ग्रोसरीज फॉर द वीक। अब माई मदर एंड आई चूंकि प्लूरल हैं तो इसके लिए, और वो अपनी बात कर रहे हैं, इसके लिए दे को कट करके हम वी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है एवरी गार्डनर मस्ट फर्टिलाइज। एवरी के साथ हम हिस का इस्तेमाल करेंगे। हिस पाम ट्रीज विद द नाइट्रोजन और द फ्रॉन्ट्स मे टर्न येलो। Every player on the team must play to the best of his ability। देर को कट करके आप his लगाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, पेज नंबर 92 ओपन करें। यहाँ पर आपको एडवर्ब की डेफिनेशन नजर आ रही है। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और हाउ मच। एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। कि एडवर्ब हमें हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और हाउ मच के आंसर्स देता है, इनके बारे में बताता है। और इसके अलावा ये वर्ब को, एडजेक्टिव को और इसके अलावा दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। एग्जाम्पल देखें पॉइंट नंबर 3 में। शी स्विम्स क्विकली। अगर हम देखें तो स्विम्स इसमें वर्ब है, तो यहाँ पर क्विकली जो है एज अ एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। शी इज एन एक्सट्रीमली क्विक स्विमर। क्विक एडजेक्टिव है तो इसको मॉडिफाई करने के लिए हमने जो एडवर्ब इस्तेमाल किया है वो है एक्सट्रीमली। नेक्स्ट है शी स्विम्स एक्सट्रीमली क्विकली। अगर हम देखें यहाँ पर एक्सट्रीमली भी एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है, तो हमने एक्सट्रीमली को इस तरह इस्तेमाल किया है कि ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सबसे पहले देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। इसकी डेफिनेशन देखें। एन एडवर्ब ऑफ मैनर will explain how an action is carried out।
कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि अगर कोई काम है वो उसे किस तरह सर अंजाम दिया जाएगा। वेरी ऑफन एडवर्ब ऑफ मैनर आर एडजेक्टिव विद ly एडेड टू द एंड बट दिस इज सर्टनली नॉट ऑलवेज द केस। कहता अक्सर औकात ऐसा होता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर एल के एंड पर ly लगाया जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अब पॉइंट नंबर 4 में एग्जांपल देखें। क्विकली, बैडली, करेक्टली, हार्ड, वेल, तो ये सारी चीज़ें हमें एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बता रही हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसकी डेफिनेशन देखें। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स वेयर एन एक्शन हैपन्स, कि हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस इस चीज़ के बारे में बताती है कि कोई काम किस जगह पर हुआ है। पॉइंट नंबर 5 पर इसके एग्जांपल्स देखें। ट्रेवल डाउन, here comes the sun, Fahad is moving far away, the treasure lies underneath the box, Sana move forward to the front of the queue please। तो ये सारे हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपन्स। एडवर्ब ऑफ टाइम आर यूजुअली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कब हुई है और ये अक्सर सेंटेंस के एंड पर आते हैं। देखें डाउन, yesterday, today, now, last year, yesterday, tomorrow, इन सारी एग्जाम्पल्स के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बच्चों अगले पेज पर आए। फिल इन द गैप विद द गिवन एडवर्ब्स। आपको एडवर्ब दिए गए हैं ईगरली, यस्टरडे, एक्साइटेडली, स्लोली, देयर। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हमने फिल करना है गैप्स को। यस्टरडे आफ्टरनून सनाज फैमिली headed for the zoo. They eagerly climbed into car right after lunch. As her father drove slowly down the road, the kids looked through the window at the passing landscape. There were horses passing there in the field. The kids excitedly did many different and enjoyable activities. यही पॉइंट नंबर 7 बच्चों आपका होमवर्क है। आपने इसको लिखना है नीट एंड क्लीन। साथ आप SLO राइट डाउन करेंगे, चैप्टर नेम, डेट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फी अमान अल्लाह।